बात शराब नीति की कर लेते हैं। शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली बीजेपी के विधायक और नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है? डिप्टी सीएम सिसोदिया के आवास के बाहर ही प्रदर्शन है। अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। 3 लेयर सुरक्षा की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए प्रदर्शनकारी और लंबे समय से आप जानते हैं कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा तक भी मांग रहे हैं। दबाव बनाने की लगातार कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से, उनके मुताबिक बड़ा घोटाला हुआ है, इसने कमीशन खाई है और वो इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो शराब घोटाले का हम जिक्र करें, कथित शराब घोटाले का, जिसमें हर दिन नए खुलासे होते हैं और इसके बाद आपने देखा सीबीआई जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की रेड भी होती है। पैरेलली 2 चीजें चल रही हैं। यूं तो सरकार ने अपनी पॉलिसी वापस ले ली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वापस नहीं होती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बदस्तूर चल रही है। ईडी की एंट्री आज हो चुकी है। जो संभावित था, जो सेक्शंस जो लगाए गए थे, जो धाराएं थी, उसके मुताबिक ये था कि आज नहीं तो कल ईडी की एंट्री हो जाएगी। दूसरी बात ये कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि इस्तीफा हो, कार्रवाई की जाए। तो लगातार मांग जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही, प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्तिया और बैनर हाथ में लिए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा पहले ही बढ़ा दी गई थी क्योंकि तय था कि प्रोटेस्ट होगा और वो चीज भी नजर आ रही है। ये देखिए, ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ ईडी ने आज छापेमारी की है। 30 जगहों पर छापे मारा। यूपी समेत जो है छापेमारी चल भी रही है, लेकिन अभी जो तस्वीरें आप प्रोटेस्ट की देख रहे हैं, तो बीजेपी लगातार दबाव बनाने की कोशिश में। और दूसरी तरफ अगर आप इस पूरे एपिसोड को जो ये चल रहा है शराब नीति को लेकर देखेंगे, तो आम आदमी पार्टी कहीं से भी झुकने के मूड में नहीं है, वो अटैकिंग मोड में है। और इसी में आपने देखा राणा के वंशज से लेकर ऑपरेशन लोटस तक आ गया। पर एमएलए 20 करोड़ की बात होती है, किसी और को लाते हैं तो 25 करोड़ रुपए की बात होती है। फिर अन्ना हजारे का लेटर भी आ जाता है, फिर सीबीआई रेड भी हो जाती है, अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मूल सवाल दोनों ही तरफ से, पहला ये कि पॉलिसी अगर इतनी बेहतर थी तो वापस क्यों लेगी। दूसरी बात ये कि क्या बीजेपी की भी साठगांठ है, जो कांग्रेस कहती है मिलकर ये पॉलिसी बनाई गई और बाद में इस पर विवाद खड़ा हो गया। तो ये देखिए गिरफ्तारियां, शायद ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी जुड़े और उनसे हम बातचीत करें। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बलराम हमारे साथ जुड़े हैं। बलराम, क्या गिरफ्तारियां दी जा रही है, क्या हो रहा है वहां पर? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा है, स्वाभाविक है कि थोड़ी मुश्किल होती है इस तरह की जगहों से रिपोर्टिंग करना, लेकिन गिरफ्तारी समझी जा सकती है देखिए होती हुई। और कोशिश तो हमारी होगी कि हमारे सहयोगी जुड़ें और वो बातचीत करें, वो बताएं क्योंकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर कहाँ लेके जाया जाएगा, प्रदर्शन में क्या बड़ी मांगे की गई, क्या इस्तीफे की ही मांग है, कार्रवाई की मांग है, क्या चाह रही है बीजेपी, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। और 3 लेयर सुरक्षा थी, आगे नहीं बढ़ पाए प्रदर्शनकारी, ये महत्वपूर्ण बात तो है। लेकिन लिकर पॉलिसी को लेकर दिल्ली में दंगल बरकरार है। बलराम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? बलराम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। कल स्टिंग बम फूटा था, आज प्रदर्शन हो रहा है, दबाव बनाने की कोशिश, वहां पर क्या गिरफ्तारियां हो रही हैं?
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार दिल्ली पुलिस जो कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हिरासत में ले रही। और आप देखिए फिर कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर के दिल्ली पुलिस आई है और ठीक सामने आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से यहां पर हल्ला बोला गया है। और बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, लगातार मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल बर्खास्त करने को तैयार नहीं। और आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर के आ रही और लगातार ये सिलसिला जारी है। और आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए बीजेपी विधायक अजय महावर किस तरीके से जो अर्धसैनिक बल हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो इनको टांग कर ले जा रहे हैं। और देखिए लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस हिरासत में ले रही। और आप देखिए ठीक सामने बैरिकेडिंग लगी हुई है, अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। यह प्रदर्शन मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें आवास तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है। यही वजह है कि आप देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने यहीं पर रोक रखा। और आप देखिए लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है, स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहां पर प्रदर्शन जारी है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से मुख्यमंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये हमारी मांग है। आप विधायक जी बीच में क्या अजय महावर जी थोड़ा सा इधर से कैसे हिरासत में ले रही है और उसका कहना है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन के लिए पहुंची थी और आप देखिए जो नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा के रामवीर सिंह बिदूड़ी हैं उन्हें भी हिरासत में लिया गया है और उन्हें भी दिल्ली पुलिस हिरासत में लेकर जा रही है। मामले में दोषी हैं उनको तुरंत डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से बर्खास्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार विधायक जी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया।